मैं सोनाक्षी सोनी आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। किसी को परेशान न किया जाए। आजकल कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान थी, इसलिए ऐसा कदम उठाने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले और दोस्तों रिश्तेदारों से कुछ ना कहा जाए, ना उन्हें तंग किया जाए। लव यू मॉम, डैड एंड माय ऑल फ्रेंड्स। अब शायद कभी ना मिल पाए हम। मिस यू, ख्याल रखना। दोस्तों, यह एक सुसाइड नेट लेटर का मजमून है। जी हाँ, एक सुसाइड पत्र जो लिखा गया था एक लड़की के द्वारा से, जिसका नाम है सोनाक्षी सोनी, उसी का एक नमूना है जो मैं आप सबको पढ़कर सुना रहा था। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी स्टार। रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने पेज पे और अपने रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार के चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये जो खत मैं पढ़ रहा था, मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता है एक जनपद, समस्तीपुर में से तारतम्य है इन दोनों जगहों से। और यहाँ की ये कहानी है, दास्तान है। इस दास्तान में बड़ा दर्द है, बड़ा पेचीदा सा रहस्य छुपा हुआ है। इसको आप सब लोग समझिएगा और देखिएगा कि इसमें कितने लोग आहत होते हैं। एक पिता व्यथित होता है, एक भरा पूरा परिवार व्यथित होता है, एक ऐसा युवक व्यथित होता है जो अभी हाल ही में नया नया दूल्हा बना था। उसकी किस्मत किस कदर फूटी थी कि बताइए, जो उसकी नवविवाहिता दुल्हन मिली वो उसे इस कदर दगा दे गई, जो शायद जिंदगी से हार मानने की बात तो कर रही है, लेकिन बात कहीं ना कहीं कुछ और नजर आ रही है। आप लोग थोड़ी देर में पूरी बात को समझ जाएंगे। आप लोगों से बहुत विनम्रता से आग्रह करता हूं कि इस पूरे मैटर को, इस पूरे प्रकरण को आप लोग ऐसे ही देखिएगा जैसे लगे कि कोई एक घटना है जिसका वर्णन हो रहा है। आप लोगों को बताएं कि इस लड़की सोनाक्षी सोनी के पिता ने बताया कि उनके 4 बच्चे हैं, 3 बेटी और 1 बेटा। जी हाँ, बच्चों में सबसे बड़ी वही थी। कौन? सोनाक्षी सोनी, जो उनकी बेटी है। बताया उन्होंने कि 2019 से बेटी मुजफ्फरपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी, बीएससी फाइनल कर चुकी थी, एमएससी में एडमिशन लेना चाहती थी। लेकिन इसी बीच 22 नवंबर को उसकी शादी कर दी गई। शादी के दौरान वह बहुत खुश थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा निर्णय उसे लेना पड़ा। ऐसा कहना है उस लड़की के पिता का। आप लोग पूरी बात को समझिए और जानिए क्या होता है, मैटर क्या होता है। यहाँ पर मामला ये हुआ है दोस्तों कि मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर के मिश्रा टोली स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल से नवविवाहिता एक युवती गायब हो गई। विवाहिता समस्तीपुर के रेलकर्मी की पत्नी सोनाक्षी सोनी है। समस्तीपुर में उसका विवाह हुआ था। विवाह कब हुआ था वो जानिए। 22 नवंबर को उसकी शादी हुई थी, इसी 22 नवंबर को। और 2 दिन अपने ससुराल में रहने के बाद वह अपने पति के साथ वापस समस्तीपुर स्थित अपने मायके पहुंची थी। जी हाँ, अपने मायके पहुंची थी ये। वहां से परीक्षा का असाइनमेंट जमा करने की बात कहकर वह अपने हॉस्टल चली गई, जहां पर वह 2019 से रहकर पढ़ाई करती थी, मुजफ्फरपुर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर जब वो पहुंची, वहां पर जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां जब पहुंची तो 2 दिन बाद ये परिजन उसके पीछे पहुंचे। ये लोग 29 नवंबर को वह लापता हुई, यानी कि उसका फ़ोन वगैरह बंद हो गया। एक बार फ़ोन लगाए थे लोग, लेकिन उसके बाद नहीं लग रहा था। तो ये लोग जब पहुंचे उसके हॉस्टल कमरे की छानबीन किए तो कमरा पूरी तरह से
कोई सुराग नहीं मिल रहा है वहाँ पे। एक चीज़ मिला, वो मिला वही पत्र जो मैं अभी आप लोगों को पढ़कर सुना रहा था। वह सुसाइड नोट के रूप में उस कमरे में छोड़ गई थी। उसके परिजनों ने काजी मोहम्मदपुर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई, उस पत्र को दिखाया। इसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। गायब लड़की के पिता ने बताया कि वह समस्तीपुर के निवासी हैं, वे बैंक कर्मचारी हैं। सोचिए, एक बैंक कर्मचारी अपने बच्चों को पालने पोसने पढ़ाने लिखाने की पूरी कवायद करता है, कोशिश करता है कि वह भी अपने जीवन में पढ़ लिख कर योग्य बन जाएं और कहीं बेहतर जीवन जिएं। बच्चों के बारे में ऐसा प्लानिंग करता है एक पिता, चाहे वो बैंक कर्मचारी हो, चाहे चपरासी हो, चाहे वो कोई भी हो, हर पिता यही चाहता है। उन्होंने बताया कि वे बैंक कर्मचारी हैं और अपनी बेटी की शादी बीते 22 नवंबर को दल सिंह सराय में किए थे। दामाद जो उनका था वह रेलवे ग्रुप सी में नौकरी करता है और 23 नवंबर को उसकी विदाई हुई थी। 22 को शादी थी, 23 को विदाई हो गई। 2 दिन बाद वह 25 नवंबर को अपने पति के साथ मायके आई। अब यही पहले तो 2 ही दिन में विदाई का मुहूर्त निकला था, या फिर उसने किसी प्लानिंग के तहत ये योजना बना डाली, पति को कन्विंस कर लिया, लिवा के चली आई, सीधा साधा पति है जो भी था। मायके चली आई और वहाँ से 25 नवंबर को अपने पति के साथ मायके आने के बाद क्या करती है, 26 नवंबर को यानी अगले ही दिन परीक्षा का कुछ असाइनमेंट जमा करना है ऐसा बोलकर वह मुजफ्फरपुर पहुँच जाती है। उसने कहा था कि बेटी असाइनमेंट जमा कर वापस आ जाएगी, लेकिन होता है सीधा उल्टा। 28 नवंबर को जब सोनाक्षी को वापस ले जाने परिजन मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, अब सोचिए वो 2-3 दिन गायब हो गई। ये लोग सोचे क्या हो गया, तो ये लोग मुजफ्फरपुर जब पहुंच लिए तो वहां जहां रहती थी वहां पता चला कि वो तो वहां है ही नहीं है। इसके बाद उसे कॉल किया तो पता चला कि वो शहर बैरिया में है, बैरिया शहर में है। ऐसा एक बार उसने फ़ोन उठा लिया या किसी ने उठाया, इसके बाद से उसका नंबर बंद आ रहा है। परिजनों ने जब कमरे की छानबीन की तो उसके बेड के पास से यह सुसाइड नोट उन्हें प्राप्त हुआ। अब आप लोग स्वयं सोचिए क्या हालात होंगे वहाँ, क्या स्थिति बनी होगी, क्या हुआ होगा, आप लोग इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसने अपने पत्र में एक शब्द लिखा है, मिस यू, टेक केयर। बहुत अच्छी बात है भाई, अपना ख्याल रखना आप लोग, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मिस यू बड़ा याद करेगी इन लोगों को। खैर, इस दुनिया से जाने के बाद उस दुनिया में हो सकता है जाकर याद करेगी बैठ के। लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, लेकिन जब अपने माता पिता को इस तरह का दुख देता है तो वह जो है बहुत ही शर्मनाक करतूत में बदल जाता है। उसे जो कुछ करना था, जैसा कि उसके पिता ने बताया कि शादी में वो ठीक ठाक थी, खुश थी, लेकिन हो सकता है पिता भी झूठ बोल रहे हों, हो सकता है परिवार के अन्य लोग किसी बात को दबा रहे हों, छुपा रहे हों, लेकिन चाहे जो भी हो, अगर परिवार वालों को जरा भी इस बात का अंदेशा था कि लड़की पढ़ाई करते करते कहीं कुछ बहक सी गई है, किसी और के मुंह पास में है, प्रेम जाल में है, तो हर हाल में उन्हें पहले तो पूरी तरह से इस निर्णय पर पहुंचना चाहिए था कि लड़की आखिर क्या चाहती है, लड़का कैसा है या कौन है, क्या है, सारी बातों को समझना होता है। हो सकता है यहाँ पर पिता या परिजन कुछ छुपा रहे हों, पुलिस प्रशासन आदि से भी, या जहाँ शादी किया गया है उस परिवार से बचने के लिए भी ऐसा होता है। उस माता पिता का दोष देना इस समय बिल्कुल नाहक नादानी होगी, तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, आगे भविष्य में ऐसे माता पिता को आगाह करने की ये प्रक्रिया है। आपके बच्चों में अगर वो पुरानी वाली परिपाटी आप ध्यान में रखे हैं कि भैया बच्चों की शादी कर देंगे वो सुधर जाएंगे, बहुत सारे नकारे लड़कों के बारे में ऐसा ख्यालात लोग रखते थे और आज भी होता है।
कि वो बदमाश हैं, पियक्कड़ हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, शादी हो जाएगा, जिम्मेदारी आएगा, सर पे बोझ आएगा, फिर वो कमाना शुरू कर देंगे, वो बीवी उनको चहेटेगी, दौड़ाएगी, मारेगी, फिर वो सुधर जाएंगे। ये बात ठीक है, अपना अपना तरीका है भाई, लेकिन कई बार ये आजकल एकदम उलट हो गया है, उल्टा पुल्टा पड़ जाएगा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी के भी मामले में। तो आप सब लोग ऐसे पेचीदे मामले हों तो पहले पूरा स्थिर हो जाएं, पूरी तरह से समझ बूझ लें, वरना यहाँ पर कई परिवार तबाह होंगे। मान लीजिए वो शादी नहीं हुई होती 22 नवंबर को, तो कम से कम वो रेलवे कर्मचारी बेचारा सी ग्रेड का लड़का वो तो बच गया होता इस तरह की तबाही झेलने से। अब तो वो शादी ब्याह के मसले से इतना डर जाएगा, इतना कांप जाएगा कि आगे अब वो दूसरी शादी करने के पहले 2 4 10 बार सोचेगा, हो सकता है 9 भी सोचे, जो भी हो। लेकिन कुल मिला जुला कर ये सरासर गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है। अब किसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, ये तो बस वो लड़की होती तो शायद बताती, सुसाइड कर लिया होगा उसने सचमुच में, तो भी बहुत गलत है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि ऐसा अगर वो शादी के पहले कर लेती तो भी एक बार ऐसा होता कि भाई ऐसा दबाव में आके, परेशानी में आके उसने ये निर्णय ले लिया। लेकिन अगर उसने ऐसा शादी करने के बाद किया तो फिर सरासर गलत हो गया ना। शादी के बाद तो उसे जीवन को बदलने की प्रक्रिया पे काम करना चाहिए था। हो सकता है ये लड़का उसके जीवन में बड़ी खुशियां भर देता। रेलवे कर्मचारी, एक तो अच्छी सैलरी, सर्विस, सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढने में लोग परेशान हैं, पगलाए हुए हैं। कितना दहेज देकर ऐसे लड़के मिलते हैं, अच्छा खासा जीवन उसका बीतता। लेकिन उस लड़की का मति मारा था। हो सकता है किसी नकारे के इश्क मोहब्बत के चक्कर में वो रफ्फू चक्कर हो गई हो, क्योंकि सुसाइड करना होता तो शायद अपने घर पर भी कर सकती थी, ससुराल में भी कर सकती थी। लेकिन भैया सुसाइड का मामला तो बहुत कम लग रहा है, मामला कुछ और है ये। तो उसे भागना भी था किसी के चक्कर में, मोह पास में, फरेब में आकर, तो पहले ही भाग लेती। वो बेचारा काहे को उस बच्चे को, उस लड़के को हलाल कर गई, बकरा बना गई। बेइज्जती भी उसकी होगी, समाज में बड़ा झेप महसूस करेगा वो। जिधर से गुजरेगा लोग कहेंगे इसकी बीवी भाग गई। तो मतलब आप लोगों को भैया नहीं कहना है ऐसा, बहुत दुखद पहलू है। मैं बहुत दुख के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। ऐसी लड़कियों को आगाह कर रहा हूँ मैं, जो ऐसा निर्णय लेती हैं, ऐसे सोच लेती हैं। बहुत सी बच्चियां हैं कम उम्र में नादानियां कर दे रही हैं। उन नादान बच्चियों के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि ये उनके उम्र का फितूर होता है। वो 4 दिन की चांदनी वाली बात होती है। उन्हें अंदाज़ा नहीं होता है कि आने वाला भविष्य कितना खतरनाक हो जाएगा, वो कितने बड़े अंधेरे मकड़जाल में फंसने जा रही हैं। वो ऐसे चूतियों के चक्कर में आकर, ऐसे लौंडों के चक्कर में आकर, माता पिता के ऊपर पूरी तोहमत लगाकर, कालिख पोत कर माँ बाप भाई बहनों के चेहरे पर फरार जो हो जाती हैं लड़कियाँ, वो लोग इतना बड़ा मिस्टेक करती हैं कि उनका जीवन, आगे जो भविष्य है वो यकीनन वो जिंदा भी रहती हैं, सफलतापूर्वक भी जिंदा रहती हैं दोस्तों, तो भी नर्क हो जाता है। आप सोचिए ना, जीवन का मतलब होता है कंप्लीट एक रिश्तों का पैकेज। आपके पास एक भाई होना चाहिए जो आपके लिए अपनी कलाई ही सिर्फ आगे न रखे, बल्कि ज़रूरत पड़ने पे भाई जो होता है बहनों के लिए बहुत कुछ कर गुजरने की कुव्वत रखता है। लेकिन बहन भी तो उस लेवल की होनी चाहिए भाई, उस भाई का सम्मान, उस भाई का कुछ तो मर्यादा रखने वाली होनी चाहिए। लेकिन ऐसी लड़कियां जो समाज से पूरी कट जाती हैं, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, जिन्होंने पाल पोस कर, सोचिए 2019 से वो आदमी पढ़ा रहा था, 2019 से हॉस्टल में रखकर उस बेटी को क्या बनाना चाह रहा था, क्या पढ़ा रहा था, खर्चा दे रहा था, कैसे रखा होगा, कितना लाड प्यार है ना इसमें। लेकिन उसने जरा भी नहीं सोचा, उसने अपने स्वार्थ में आकर अपनी पूरी कारगुजारी कर डाली। मैं दोस्तों इस बात से यह बात कह रहा हूँ कि समाज में ये बहुत बड़ा चलन चल गया है। आज मैं खड़ा था काशी मीरा रोड सिग्नल एक है वहाँ पर,
मैं एक अजीब से दृश्य को देखा हूँ, उसको फिल्माना, मतलब क्या होता है, मैं कुछ चीज़ों को ऐसे देखता हूँ तो मन करता है फिल्माऊँ, फिर सोचता हूँ नहीं, वो किसी की बेटी होगी, वो किसी का बेटा होगा, ये तस्वीर जो फिल्माया जाएगा, शूट किया जाएगा, तो मैं क्यों ऐसा करूँ, मैं क्यों उसे वायरल करूँ, क्यों किसी को दिखाऊँ कि देखो क्या हो रहा है। एक अजीब सा भयंकर सा गुटखा खाया हुआ भयंकर जानवर प्रवृत्ति का एक लौंडा, अभी कम उम्र का था लेकिन तुलतुल हो गया था, बहुत बड़ा पेट मटके जैसा, भयंकर तरह की उसकी गाड़ी, उसी के साइज की, एकदम पूरी एकदम अजीब तरह से, बाल वाल एकदम अतरंगी तरह का कटाया हुआ। और बिलीव नहीं करेंगे, उसकी उम्र रही होगी मुझे लगता है कुछ 27-28 साल की, उस लौंडे की। और उसके बाइक पर एक एकदम फरबुद्दी जैसी, बोले तो एकदम समझिए बेपरान की, एकदम दुबली पतली, एकदम जैसे फूंक दो तो उड़ के चली जाएगी चर्च गेट, ऐसी लड़की जो है उसके बाइक पर बैठी हुई थी। और वो इस तरह चला रहा था बाइक, जैसे लग रहा था वो फेंका के कहीं गिर न जाए, उस साले को पता न चले। लेकिन वो उसके बाइक पर जो है ऐसे, मतलब जैसे समझिए जैसे लगता है बैग, कंधे पर बैग टांगा है, इस तरह से उसको, उस लड़की को ऐसे जैसे समझिए चमगादड़ थी वो। अब मैं वो देख के मैं अवाक हो गया हूँ कि बताइए, ये लड़कियों को, ऐसी नादान मासूम लड़कियों को, ऐसी मतलब मरवत बेदिमाग लड़कियों को, इनको कैसे कोई समझाए यार कि ये लोग जो गलतियां कर रही हैं इस तरह की, तो ये गलतियों का खामियाजा उन्हें बड़े रूप में भुगतना हो जाएगा। तो इन बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, कौन सा ज्वर पकड़ लिया है। ये साला कोरोना तो बिल्कुल नहीं है, कोरोना का तो कुछ अलग ही हिसाब किताब है, आने वाला है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तैयारी चल रही है लॉकडाउन फिर से लगाने की, अभी बस बातें चल रही हैं, क्या होगा बताएंगे, चर्चा होगी। लेकिन ये जो बच्चे कर रहे हैं, ये साला कोरोना सबसे ऊपर की चीज़ है, तो ये अलग वेरिएंट है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा पढ़े लिखे बच्चे कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा बच्चे यानी जो एजुकेटेड हैं, हायर एजुकेटेड हैं। तो भैया माता पिता बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जितने जिम्मेदार हैं उतना ही समझदार भी बनिए। बच्चों को प्यार कीजिए, समझाइए, बुझाइए, सब कीजिए, लेकिन उनकी मनोभावना को पहले आप पढ़ने का प्रयास करिए। उनके दिमाग में जो कीड़ा अगर कहीं घुस गया है तो उसके निवारण का प्यार से, पोलाइटली, मित्रवत संबंध और एकदम बहुत अदब के साथ पेश आकर उन्हें बताइए, दुनियादारी के उतार चढ़ाव को समझाइए। नहीं समझते हैं तो फिर आगे क्या हो सकता है वह कोई नहीं समझ सकता है। बस इतना ही जानिए कि कभी कभी मैं कहता हूँ ना, वही बात यहाँ पर लागू होती है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, आप बस उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। ये समय उनको समझा देगा, जीवन भर सिर्फ खून के आंसू देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय जयकार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। ये खबर थी, सूचना थी बिहार के मुजफ्फरनगर समस्तीपुर ज़िले की, लेकिन आप लोग इस चीज़ को महसूस करिएगा। ये कहीं की भी खबर हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। इस पर उपहास नहीं करना है, इस पर हंसी और मखौल नहीं उड़ाना है किसी का।